बोले भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरसेत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति माँ की उंगली पकड़ करके प्रकट हो गए और भक्ति मैया के साथ में ताता तउआ करके नाचने लगे। तो नारद जी देख करके आश्चर्यचकित हुए कि अभी मैं ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में देख करके आया था कि ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े थे और बूढ़े थे और भक्ति मैया रो रही थी। तो बोले तौ सुतहु तरुणः, भक्ति के दोनों पुत्रों को तरुण देख करके नारद जी प्रसन्न हुए और बोले कि महाराज मैंने एक चीज़ तो सिद्ध कर ली है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत कथा सुनने से केवल भक्ति नहीं जागती है, ज्ञान वैराग्य नहीं स्वस्थ होते हैं, और इसमें श्रीमद् भागवत महाज्ञान का वैराग्य भी त्रिवेणी महासंगम है। बोले कि हे महाराज, आपसे एक मेरा प्रश्न है। सनकादि जी से बोले नारद जी कि हे भगवान, आपसे मेरा एक प्रश्न है। बोले बोलो। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये हमको बतलाइए कि इस श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कैसे कैसे पापों से जीव मुक्त होता है। तो सनकादि जी बोले कैसे कैसे का तो प्रश्न ही खत्म कर दो। जो पापियों में महापापी हो वो भी तर जाएगा, वो भी पाप मुक्त हो जाएगा। बोले ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररतः विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जब ऐसा कहा कि बड़े बड़े पापी, बोला ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव हमेशा पाप करता रहता हो, 24 घंटे में कम से कम 24,000 पाप करता हो, उसको भी तारने की शक्ति है इस श्रीमद् भागवत महापुराण में। सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो सदा दुर्व्यवहार करता हो और वाणी का गलत प्रयोग करता हो। विमार्गगा, जो अपने रास्ते पर ना चले, विमार्ग मतलब गलत रास्ता पर चले। और क्रोधाग्निदग्धा, क्रोध से हमेशा भरा रहता हो। कुटिलश्च कामिनः, और कुटिल हो और कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, तो ऐसे व्यक्ति को सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का श्रवण करना चाहिए। और पापी कोई भी हो, अगर सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण करता है और सुनता है तो कलयुग में वो भी पाप मुक्त हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि महाराज ये कलयुग है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक आध प्रमाण हो तो दीजिए कि आज तक कौन कौन पाप से मुक्त हुआ है और कैसे मुक्त हुआ है और कौन कौन से पापों से मुक्त हुआ है। तो सनकादि जी ने कहा जी जरूर देंगे। नारद जी ने कहा महाराज ये कलयुग है, यहाँ प्राणियों को और जीवों को समझाना बहुत कठिन है।
कलयुग में अगर तुम कहोगे राम नाम रटो, हरि नाम रटो, तो कहेंगे इससे फायदा क्या है। लेकिन उनको नहीं पता है कलयुग में ये महिमा है कि एक बार अगर तुम राम नाम जप लिया तो उसका कम से कम 2 गुना फल मिलता है। लेकिन अगर कलयुग के प्राणियों को ये समझाओगे तो वो कहेंगे प्रमाण दिखाओ। ये कलयुग है महाराज, यहाँ ये घोर कलयुग आ चुका है, इसमें प्रमाण के अलावा कोई बात नहीं होती है। किसी से कुछ कहो उसका प्रमाण मांगा जाता है। तो सनगाद जी कहते हैं महाराज मैं आपको प्रमाण भी दूंगा। प्रमाण का दिया, बोले तुंगभद्रा नामक नदी दक्षिण में है, वहाँ एक राजा आत्मदेव नामक ब्राह्मण हैं और वो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े कर्मकांडी विद्वान हैं और हर एक चीज से सुलभ हैं, धन मन तन और यश वैभव से हर एक चीज से सुलभ है। उनकी पत्नी का नाम है दुदुम्बी, उनकी पत्नी का नाम है दुदुम्बी, धुंधली देवी, श्रीमती धुंधली देवी। और जो पंडितानी हैं वो बहुत खतरनाक थी। तो पंडितानी पतिदेव से हमेशा विपरीत, पतिदेव जितने सज्जन थे उनकी पत्नी उतना ही उनसे विपरीत चलती थी। तो पंडित जी बहुत परेशान थे अपनी पत्नी से। कलह प्रिया, उसकी जो पत्नी थी कैसी थी, कलह प्रिया, उसको लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद आता था, उसको लड़ाई झगड़ा बहुत ही पसंद आता था। तो आत्मदेव शास्त्री जो नामक ब्राह्मण थे वो बहुत अपनी पत्नी से परेशान से, धुंधली देवी से। तो कहते हैं अगर मैं तलाक दे दूं तो तलाक अपने हिंदू धर्म में तलाक शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया है। लेकिन आजकल शादी होके आती है और 2 दिन 4 दिन बनती है, उसके बाद में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और तलाक दे दी जाती है। तो इसीलिए अपने हिंदू धर्म में आज तक कहीं पर किसी मतलब कोई भी संबंध बनाने की बात आई है, संबंध बिगाड़ने की बात नहीं आई है। तो आत्मदेव शास्त्री जी अपना पत्नी के साथ में निर्वहन कर रहे थे और दुर्भाग्यवश उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो पंडित जी उससे भी कुछ दुखी थे कि उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही जिसकी पुत्र प्राप्ति न हुई हो उसका मुंह देख लो तो पूरा दिन खराब जाता है। तो लोग, पूरा गांव यही कहता है। तो पंडित जी बहुत परेशान हुए। एक दिन बैठ कर के सोचने लगे, महाराज बहुत दुखी हूँ, बताओ क्या करें। तो एक दिन उनके मन में आया कि मैं जंगल की ओर चलता हूँ और वहाँ अपनी आत्महत्या कर लूँगा। तो पंडित जी जंगल की ओर निकल पड़े, प्रस्थान किया और रोते हुए, तेज तेज चिल्लाते हुए जा रहे थे। और अगर वहाँ घर में रोते तो गांव वाले देखते कि इतने विद्वान ब्राह्मण हैं, सर्व गुण संपन्न हैं और इनके पास कोई धन की भी कमी नहीं है, फिर भी ये बताओ मूर्खों की तरह रो रहे हैं। जब वो जंगल पहुँचे तब उन्होंने रोना चालू किया और इतनी तेज तेज रो रहे हैं। तो वहाँ जंगल में एक सन्यासी महात्मा टहल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने सुना कि कोई ब्राह्मण रो रहा है, रुदन कर रहा है। तो वो वहाँ से देखते देखते, ढूंढते ढूंढते ब्राह्मण के पास जा पहुँचे और कहते हैं ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वलीयसी। हे ब्राह्मण देवता, ऐसी कौन सी चिंता है जो आप रो रहे हो? हमें बताओ। बोले बताओ। कौन चिंता है, बोलो बताओ। और संत ने बोला
कि हे ब्राह्मण देवता, अगर भगवान ने चाहा तो जो भी आपके सामने समस्या होगी वो ठीक हो जाएगी। जब संत महात्मा ने वो सहानुभूति दिखाई तो ब्राह्मण देव बिल्कुल प्रफुल्लित हो करके फपक फपक करके रोने लगे और सन्यासी महात्मा के चरणों में गिर गए। बोले महाराज, बहुत बड़ी चिंता है। बोले क्या? बोले किम ब्रवीनिरसे दुखम पूर्व पापेण संचितम। क्या कहूँ महाराज, मेरे पता नहीं कौन से पूर्व जन्मों के पाप उदय हुए हैं, जो मुझे, मेरे पास धन सम्मान वैभव ऐश्वर्य आदि आदि प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन संतान के बिना घर सूना है। बोले मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उनमें भी कोई फल नहीं आता है, और मैंने गाय पाल रखी है, उनके भी कोई बछड़ा नहीं होता है। बोले महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। और बोले तो महाराज ने कहा कि अगर तुम्हें मतलब सुख चाहिए तो बेटा बेटियों में सुख कहीं होता है, सुख नहीं होता है बेटा बेटियों में। बोले कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम प्रतिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनः। सुनो ब्राह्मण, बेटा बेटियों में सुख नहीं है। बेटा बेटियों में अगर सुख होता तो ये संसार के जो जीव हैं, प्राणी हैं, ये सभी सुखी होते। ये क्यों इधर उधर भटक रहे? अगर बेटा बेटियों में सुख होता तो ये सब सुखी होते, संत जी कह रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, बेटा बेटियों में जो सुख होता है वो आपको नहीं पता है। और कहा कि मनुष्य की विचारधारा ऐसी है कि जो उसके पास नहीं है उसी में ही उसको शुभ दिखता है, उसी में ही उसका लाभ दिखता है, और इसी प्रकार वो कहता है कि मैं जो चीज़ नहीं है उसी चीज़ को पाकर के मैं खुश होऊंगा। बोले बेटा बेटियों में अगर सुख होता तो राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, और जिन्होंने सागर बनाया, पर उनके जितने पुत्र थे सबने कपिल भगवान का अपमान करके सबके सब भस्म हो गए, जल करके राख हो गए। बोलो जय श्री राम, बोलो जय सीताराम। भस्म हो गए। तो बोले पिता को किसी ने सुख नहीं दिया, और उनकी कई पीढ़ियों को कष्ट भोगना पड़ा। उनके वंश में एक राजा भगीरथ नामक राजा हुए। उन्होंने भगीरथ गंगा जी को स्वर्ग से उतार करके नीचे लाए, और तब जाके सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। तो सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। बोले बेटा बेटियों में सुख नहीं है, अगर आपको सुख चाहिए तो आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, बोलो मानोगे? तो ब्राह्मण देवता ने कहा बताओ महाराज, अगर मानने लायक होगा तो मानेंगे। बोले सन्यासे सर्वथा सुखम, आप सन्यास लेकर के बाबा जी बन जाओ। बोले मोह माया घर परिवार तो आप त्याग करके ही आए हैं, लाल वस्त्र और धारण करें और बाबा जी बन जाएं, और फिर हम दोनों लोग घुमा करेंगे, जंगल में भ्रमण किया करेंगे, देखो क्या आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो ब्राह्मण जी बोले महाराज, जो बेटा बेटियों में सुख होता है, बेटा बेटिए गोद में बैठ करके चाचा पापा बाबा दादी कह करके जब बुलाते हैं, तोतली बाणी से बोलते हैं, तो जो सुख उसमें होता है वो और किसी में नहीं है। और बोले तुम तो बाबा बैरागी हो,
सन्यास में क्या रखा है, बाबा बनने में क्या रखा है। अगर बाबा जंगल में बीमार पड़ गया, उसे कोई देखने वाला नहीं है, कुड़ के मर जाएगा। बोले पुत्रादि सुख हीनोयम सन्यासा शुष्क एव ही। जहाँ घर परिवार ना हो वहाँ सूखा सन्यासी, सन्यास में कोई आनंद नहीं है। और घर गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। घर गृहस्थी में बड़ा आनंद है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, आंगन में किलकारियाँ भरते हैं। वे जब छींकते हैं तो पत्नी तुरंत चाय बना करके देती है और सब कुछ पूछती है, बाबा जी तुम तो बैरागी ठहरे, तुम्हें कुछ नहीं पता है। बाबा जी ने कहा कि मैं अभी भी समझा रहा हूँ कि ये संसार में बेटा बेटियों से कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने कहा बाबा जी ने कि ब्राह्मण, मैं ज्योतिषी भी हूँ, मुझे ज्योतिष आती है। मैं तेरे मस्तक पे लिखी हुई रेखाओं से बता सकता हूँ कि तुझे पुत्र प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो महाराज ने कहा सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च। बोले सप्त जन्मावधि, इस जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। ब्राह्मण जी ने सुना, उनके दिल पे इतनी ठोस लगी। बोले महाराज आप क्या बोल रहे हो। और ये बोलते हुए उन्होंने सर पटका कि महात्मा जी के पैरों पे सर गिरा और ब्राह्मण जी मूर्छित हो गए। तो बाबा जी कहते हैं अरे अरे ब्राह्मण ये क्या कर रहा है, पागल है, तू मर जाएगा। तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि महाराज मैं यहाँ मरने के लिए ही आया था और आप मिले, मैंने सोचा कुछ निवारण करोगे, समस्या का समाधान होगा, लेकिन आपने तो 7 गुनी समस्या और बढ़ा दी। आप बहुत परेशान हुए। अब उन्होंने कहा, ब्राह्मण जी ने कहा महाराज अगर आपने संतान मुझको नहीं दी, तो बेटा नहीं दिया, तो आपके चरणों में मैं सिर पटक करके आत्महत्या कर लूँगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, नहीं तो आप मुझे बेटा दीजिए। अब बाबा जी भी चक्कर में पड़ गए, संत महात्मा जो थे वो भी चक्कर में पड़ गए। बोले कहाँ इससे मिलन हुआ, कहाँ मिला, ये तो हम ही को ब्रह्म हत्या लगा रहा है। तो जब संत जी मतलब उनको वो हुआ कि ब्रह्म हत्या लग ही जाएगी, तो संत जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और ब्राह्मण देवता के हाथ में रखा। बोले ये अपनी पत्नी को खिलाओ और बोले इदम भक्ष्य पतनया तुम ततः पुत्रो भविष्यति। ये अपनी पत्नी को खिलाओ, उसे बेटा होगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसे बेटा होगा। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज मैं जानता था आप दया करेंगे, आप बहुत दयालु हैं, मुझे विश्वास था महाराज। फल लेते ही ब्राह्मण ने, वो जो थे संत जी, उनको साष्टांग प्रणाम किया और वहाँ से साष्टांग प्रणाम करके महात्मा जी से पूछा कि हे भगवान हमें क्या क्या करना होगा, कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा, जो नियम बताओगे मैं वो सब का पालन करूँगा बेटा के लिए। तो वो संत जी कहते हैं कि 1 साल तक 1 टाइम भोजन करो और पवित्रता से रहो और दीनों पर दया करो। उन्होंने ये कहा। अब उसने कहा ठीक है महाराज, कह करके वहाँ से चला। रास्ते में इतना खुश, इतना सुखी, और रास्ते से ही चिल्लाते जा रहा है धुंधली धुंधली धुंधली, अरे सुन रही हो। जब पड़ोस में पहुंचा बोला धुंधली धुंधली सुन रही हो, तेज तेज से आवाज लगाई। धुंधली अंदर से निकली, बोली क्या हो गया। बोली क्या लाए हो महाराज।
धुंधली बोलती है, महाराज आज सुबह से गायब हैं, लगता है कोई बढ़िया चीज लेकर के आए हैं। तो महाराज ने कहा कि ये फल है, ये आप खा लो, इससे आपको बेटा होगा। तो उसने कहा कि फल से कहीं बेटा बेटी होते हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, ये एक संत ने दिया, तपस्वी संत ने, इससे जरूर बेटा होगा। और धुंधली तो धुंधली ठहली, धुंधली ने फल हाथ में लिया, ब्राह्मण ने कहा खा लो, उसने नहीं खाया, रख दिया फल। और बोली, ये कहीं हम पे टोना टटका तो नहीं लगा करवा लाए हैं, कहीं कुछ जादू टोना तो नहीं करवा लाए हैं, ये हमको अपने बस में करना चाहते हो या कुछ करके, मतलब वो अपने मन में सोचती रही, क्योंकि वो अपने मन, जो मन में आता था वो करती थी, जो मन में आया वो खाया, जहां मर्जी वहां गया। तो उसके बाद में ब्राह्मण जी ने सोचा कि खा लिया होगा। उनकी पत्नी ने बोला कि महाराज मैं अंदर जाती हूँ और आप विश्राम करो, मैं नहा धो करके पूजा पाठ करके और भगवान का भोग लगा करके तब इस फल को खाऊंगी। तो क्या होगा? बोले बोले बच्चा अच्छा होगा, सुंदर होगा। तो ब्राह्मण देवता खुश हुए, बोले ठीक है। अब वो अंदर गई, बैठी बैठी सोचती रही, खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, चक्कर में पड़ गई। जब तक उसकी छोटी बहन आती है पास, बोलती है दीदी क्या सोच रही हो? तो उसने वो सारी कथा उसे सुना दी, जितनी भी कथा थी अपनी बहन को सुना दी। बोली, बहन आज ये महाराज को किसी संत ने फल दिया है और बोला कि इस फल को खाने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो उसकी बहन तो अपना काम बनाना चाह रही थी, उसको धन चाहिए था। तो उसकी बहन ने कहा कि दीदी कहीं फल खाने से बेटा बेटी होते हैं, मूर्ख हो। उसने कहा हाँ यही तो मैं भी सोच रही हूँ, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं। कहा नहीं, चक्कर में मत पड़ो। अब उसने इसी तरीके से धुंधली को घुमा दिया कि धुंधली घूम गई। अब बोलती उसकी छोटी बहन कि दीदी हमारे तो बच्चे वैसे भी हो चुके हैं बहुत सारे, और एक और होने वाला है। तो उसने ज्ञान दिया धुंधली को कि ये जो फल है, अगर फल की परीक्षण करना है तो ये आपकी गाय के बछड़ा नहीं हुआ है, उसे ये खिला दो। और जो मेरा पुत्र होगा वो मैं आपको जब होगा उसी दिन रात को ही आपके पास पहुंचा दूंगा, ये मैं संकल्प करती हूँ। तो जब उसका पुत्र हुआ, उसने पुत्र के बदले में क्या मांगा? बोला कि हमको थोड़ा सा धन दे देना। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पुत्र हो गया, रात को उसके बेटा हुआ। उसने रात को ही धुंधली को बेटा दे दिया आके। धुंधली ने उसको रात में ही अपनी बहन को धन दे दिया, बहुत सारा धन दे दिया। और सुबह होते ही जो उसके नौकर चाकर थे उनसे कहा कि महाराज को बुला करके लाओ, उन्हें खुशखबरी दो कि उनका बेटा हुआ है। तो महाराज कहीं यज्ञ करवाने के लिए गए थे, आत्मदेव शास्त्री जी विद्वान तो थे ही थे वो, उनको धन भी बहुत मिलता था। तो उसने धुंधली ने अपनी बहन को धन दे दिया। तो महाराज ने सुनते ही खुशी के मारे वहां से दौड़े भागे हुए चले आए और अपने घर में बाद में गए। पहले गांव वासियों के घर में गए बधाई देने के लिए कि आज मेरा पुत्र हुआ है। किसी ने जाना, किसी को पता चला, मतलब इतना व्याकुलता से, इतना मतलब खुशी पूछो ही मत। तो जब घर पहुंचे, घर जा कर के उन्होंने पुत्र को देखा और उसके कुछ दिन बाद, 3 महीने बाद, वो गौशाले में गए एक दिन और वहां गाय के पास में एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर था।
और उसके कान गाय के जैसे बड़े बड़े थे। तो उन्होंने उसको गोद में उठाया, आत्मदेव जी ने, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने उठाया और बोला कि ये पुत्र तो मैं पालूंगा। वही नाम उनका रख दिया गोकर्ण। बोले गाय के समान इसके बड़े बड़े कान हैं तो इसका नाम रखते हैं गोकर्ण। उसका नाम वही गोकर्ण रख दिया। और घर आते हैं तो उसे देखा तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप सारे बेटों के नाम आप ही रखोगे? तो कहा कि नहीं, मैं भी एक बेटे का नाम रखूंगी। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, ब्राह्मण जी ने कहा ठीक है रख लो। ब्राह्मण जी ने कहा परंतु क्या नाम रखोगी? उन्होंने कहा कि मेरा नाम धुंधली है और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, जो मर्जी हो आपकी। तो उसका नाम रख दिया धुंधकारी। तो उनके दोनों बेटा धुंधकारी और गोकर्ण बड़े हुए। बड़े होकर के दोनों ने नाम कमाया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित विद्वान हुए और कर्मकांडीय विद्वान थे। उनका इधर उधर के गांवों में, गांव जवार में, शहरों में, पहले शहर होते ही नहीं थे, गांव ही होते थे, मतलब इधर उधर उनकी चर्चाएं होने लगी, वो प्रसिद्ध होने लगे धीरे धीरे। और ये जो उनका दूसरा बेटा धुंधकारी था, धुंधकारी ही महाखला, इसका क्या काम था? खाता था और लड़ता था, केवल खाता था, लड़ता था। जिसे पाता था उसे मारता था, जिससे मर्जी उससे लड़ जाता था। जो मर्जी हुई वो खाया पिया, जो मर्जी, मतलब ऐसा कोई काम नहीं छूटा धुंधकारी से जो धुंधकारी ने किया ना हो। ऐसा कोई पाप नहीं छूटा जो इसने पाप किया ना हो। और एक दिन उसके घर में शिकायत आ गई बाहर से। पिताजी उनके शिकायत सुन सुन करके बहुत परेशान हो गए, पीड़ित हो गए। और एक दिन धुंधकारी अपने पिताजी के पास गया दारू पी के। बोला पिताजी आजकल घर में धन नहीं दिखता है, धन क्या हुआ? तो पिताजी ने जवाब दिया कि बेटा मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ और धन कहाँ से आएगा अब? तो बोला कि पिताजी ऐसा हो नहीं सकता है, आपने धन कहीं चुरा करके हमसे गाड़ दिया है। तो कहा नहीं बेटा, उसने कहा कि अगर आपने हमको धन नहीं दिया लाकर तो मैं तुमको घर से निकाल दूंगा। अब पंडित जी, ब्राह्मण जी बहुत परेशान हुए, रोने लगे, बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए। अब सोचो कि एक पिता से अगर एक बेटा कह दे कि अगर तुमने हमको ये चीज़ नहीं दी तो मैं तुमको घर से निकाल दूंगा, घर से निकाल दूंगा। तो अब इतना परेशान हुए तो गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया कि हे पिताजी, आप क्यों इतना परेशान हैं, आत्महत्या क्यों करेंगे? गोकर्ण जी बोले कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप जो ये करते हैं कि ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, यही आपको मतलब खत्म कर रहा है, मार रहा है। तो कहा कि मेरा तेरा करना छोड़ दो आप। अब उन्होंने समझाया। उसके बाद में कहा कि आसारे खलु संसारे दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते किम। बोले आसारे खलु संसारे, ये जो आप अपना पराया करते हैं यही आपको दुखी करता है। विमोह का,
जो आपके अंदर मोह भरा हुआ है। सुता कस्य धनम कस्य, ये लड़का मेरा है, धन मेरा है। स्नेहवान जुलते कथम, जो आपके अंदर स्नेह है ये खत्म कर दो। बोले अब आपका अंतिम समय आ गया है, अब आप एक काम करो। बताया, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषः जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां विवत्वम्। बोले धर्मम भजस्व सतत, आप राम 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 नाम की, हरि नाम की माला जपो और भजन करो, भक्ति करो। और ये बोल करके गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। और उनकी माता जो थी वो अंधी हो गई थी, तो ये ब्राह्मण जी अपनी भक्ति के लिए प्रस्थान कर दिया, जंगल चले गए। और उधर गोकर्ण जी अपनी तीर्थ यात्रा प्रस्थान किए, चल दिए। और इनकी जो माँ थी वो कुएं में इनके जाने के बाद गिर करके मर गई। और जो ये रह गया था धुंधकारी, धुंधकारी एक दिन घर में मर गया। और इसको मरने के बाद में प्रेत योनि प्राप्त हुई। प्रेत योनि में इसने जितने पाप किए थे, पाप देखो, अगर ये जीवन तुमको मिला है तो इसमें पाप कम पुण्य ज़्यादा करो, क्योंकि भगवान ऊपर सब लिखता है। और जब ये जाते हैं ऊपर, मरते हैं, तो वहाँ पाप और पुण्य तौले जाते हैं। तो हमारा कहना यही है कि जब वहाँ पाप पुण्य तौले जाएं तो पाप कम हो, पुण्य ज़्यादा हो। 90% पुण्य हो, 10% पाप हो। हमारा कहना यह है, अब आप लोगों का जो मन हो वो करो। तो वहाँ पाप पुण्य तौले जाते हैं। तो वहाँ पाप पुण्य जब इसके तौले गए तो इसके 10% पुण्य थे और 90% पाप थे। तो इसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। प्रेत योनि में बहुत कष्ट मिला इसे, बहुत बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया। तब ये विनती करता है अपने भ्राता जी से, भाई जी से, कहता है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामदः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वां नासितमयः। कहता है भ्राता गोकर्ण से प्रार्थना करता है कि हे भाई, मुझको इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी कहते हैं, मैंने तो बहुत दिन पहले ही तुम्हारा क्रियाकर्म कर दिया था, लेकिन तुमको मुक्ति नहीं मिली। कहता है मेरे को मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी। धुंधकारी नामद स्वकीय नेव दोषेण, बोले मेरे को ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गोकर्ण जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं कोई उपाय खोजता हूँ। गोकर्ण जी विद्वान थे, वो त्रिकाल संध्या करते थे, बहुत पूजा पाठ किया करते थे, सूर्य देव जी के उपासक थे। गोकर्ण जी ने सूर्य जी से प्रार्थना की। पूजा पाठ करने के बाद बोले, बोले महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ जो मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि प्राप्त हुई है उसे, वो प्रेत योनि से मुक्ति पा सके। तो सूर्य भगवान ने उत्तर दिया, श्रीमद्भागवतम मुक्ति सप्ताहम वचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपम तो विश्वतम। बोले श्रीमद्भागवत कथा मुक्ति, श्रीमद्भागवत कथा कराओ जो 7 दिनों में पूरी कथा का वर्णन हो सके, 7 दिनों में पूरी कथा सुनाए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि 7 दिनों में पूरी कथा सुना दी जाए। तो गोकर्ण जी ने तैयारियां की और उसके बाद में 7 दिन की कथा रखी।
एक बांस 7 गांठी का लिया और उसमें नारियल लगा करके कलावा की 7 गांठें बांध करके लगा दी। तो जब प्रथम दिवस की कथा हुई तो उसमें प्रथम जो पहली गांठी थी वो फट गई, फिर चौथी फट गई, छठी चौथी, पांचवी, छठी, सतवीं। जब 7वीं गांठी फटी फटी तो जो धुंधकारी था वो प्रेत योनि से मुक्ति पा करके भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में वहीं पांडाल में प्रकट हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्ति महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।